हेलो, वेलकम टू माय चैनल। बात करेंगे हम लूना क्लासिक की। अभी अभी जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो लूना ने 43% का बाउंस दिया है, ऑलमोस्ट 43% का। तो हम पहले खबर न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम उसके कुछ टेक्निकल लेवल्स देखेंगे। अच्छा, पहले पहले जो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी जब, तो मैंने बोला था कि जो बाइनेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर बाइनेंस सपोर्ट करती है ना इसके बर्निंग प्रपोजल को, तो क्या होगा कि हम लूना का ज़्यादा मूव ऊपर देख सकते हैं। लेकिन बाइनेंस ने लास्ट टाइम यहाँ पे जब पीक पे प्राइस थी तो ये बोला था कि हम जो है वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन पे जो फीस नहीं लगाएंगे, लेकिन जो डिपॉजिट एंड विड्रॉ पे फीस होगी वो नेटवर्क फीस है, वो नेटवर्क से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो लोगों ने क्या होगा कि हम प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 70% का मूव नीचे आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने ये भी साथ बोला था कि जो लूना क्लासिक की कम्युनिटी है वो ये चाह रही है कि बाइनेंस ट्रेडिंग एक्टिविटी पे फीस लगाए, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। वो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी तो बर्निंग अमाउंट जो है वो भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो जो लूना क्लासिक वो बर्न होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो यूजर्स थे वो उनसे नाराज़ हो गए। अब अभी यहाँ कुछ देर पहले बोला भी है उसने कि जी हमसे यूज़र जो है वो नाराज़ हो गए थे, ये लिखा हुआ है वाज़न्ट हैप्पी विद दिस अप्रोच। तो यूज़र्स जो है वो नाराज़ हो गए। आपने कुछ दिन पहले ये भी नोट किया होगा कि जो ट्विटर पे है वो बॉयकॉट बाइनेंस जो है वो ट्रेंडिंग पे जा रहा था। तो अच्छा, अब न्यूज़ क्या है कि अच्छा, कल की बात आपको बताता हूँ। कल जो है वो सीजी बाइनेंस ने कहा कि जो है वो टैक्स जो है वो ग्रीडी लोगों के लिए होता है। जो टैक्स है वो गवर्नमेंट इस पे हम टैक्स फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने अगर टैक्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो लोग हमें बोलने लगे हैं कि हम ग्रीडी हैं, हम सेंट्रलाइज्ड हैं, हम लोगों की बात नहीं मान रहे। तो जैसे मैंने बोला कि बॉयकॉट करने लग गए थे लोग इसको, तो ऐसे ही फिर किसी ने बोला कि जो कम्युनिटी वोट है वो पास हो चुका है। तो सीजी बाइनेंस से आगे से जवाब दिया कि ये ऐसा है कम्युनिटी, क्योंकि जो उसका लूना का कम्युनिटी सेक्शन है ना, वहां पे कोई भी वोटिंग कर सकता है। तो सीजी बाइनेंस ने आगे से जवाब दिया कि ये ऐसा ही है कि किसी और मुल्क का फैसला कोई और कर रहा है, तो ऐसे बाइनेंस का फैसला कोई और नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम भी कोई वोटिंग स्टार्ट करें, तो उसके लिए आपको लूना जो है आपके लूना क्लासिक वो बाइनेंस पे पोस्ट करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तो फिर आप वहाँ पे वोटिंग करें, ताकि हमें पता चले कि लोग वाकई हमसे ये चाहते हैं। और अभी क्या न्यूज़ पोस्ट हुई है, अभी जो है वो थोड़े मिनट्स पहले ही बाइनेंस ने ये अनाउंस किया है कि जो वो जो लूना का बर्निंग मैकेनिज्म है वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बाइनेंस ने ये पोस्ट किया है थोड़े मिनट पहले ही। तो प्राइस जो है अब ऑलमोस्ट 50% का बाउंस हो चुका है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि बाइनेंस अगर इसको सपोर्ट करता है ना, तो हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी एक वाइल्ड मूव आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बाइनेंस पे ही की जा रही है। अच्छा जी, बाइनेंस ने अब क्या बोला है, जैसे लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिंग की एक्टिविटीज जो है ना वहाँ पे इसको बर्न को अप्लाई किया जाए, क्योंकि लोग जो है ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो ऐसे कॉइन्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बिटकॉइन में की जाए या इथेरियम में की जाए। तो अभी जो है वो बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि हम जो है इसकी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस पे भी 1.2% जो है वो टैक्स लगाएंगे। अब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बाइनेंस का बिलियंस में जाता है, डॉलर्स में। अब हम अगर कैलकुलेट करें तो बाइनेंस का वॉल्यूम बिलियंस में जाता है, और अगर हम वैसे कैलकुलेट करें उसमें लूना में, तो इसका जो वॉल्यूम है वो ट्रिलियंस में होता है इसका वॉल्यूम। अभी मैं आपको एक्सचेंज खोल के भी दिखाता हूँ कि इस टाइम भी क्या वॉल्यूम होगा उसका लूना क्लासिक का। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कम्युनिटी जो है वो हमसे खुश नहीं थी, तो हमने क्या डिसाइड किया है कि लूना क्लासिक का जो BUSD पेयर है और USDT पेयर है, इन दोनों पे ही जो है वो बर्न टैक्स अलाउ किया जाएगा, बर्न टैक्स ऐड किया जाएगा। और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो जो उस पे फीस जो मतलब ये ऐसा करेंगे कि उसकी फीस इंक्रीज करेंगे 1.2% से। ठीक है, तो वो जितनी भी फीस उन्होंने कहा है कि कलेक्ट होगी, वो फीस कन्वर्ट करके लूना क्लासिक में कन्वर्ट करके, तो उसमें जो है वो हम उनका जो बर्न एड्रेस है उसमें पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है,
तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि उसका जो लूना क्लासिक का जो वॉल्यूम है वो कितना है। दोनों पे दो पेयर्स हैं, दोनों पेयर्स में डिफरेंट वॉल्यूम होता है। अभी अभी जो एक मिनट में आपको दिखाता हूं, अभी जो BUSD पेयर है उसमें 428 मिलियन उसका डॉलर का है वॉल्यूम, और USD ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास USDT होता है। तो USDT क्योंकि इन्होंने अभी ऐड किया है रिसेंटली, तो उसमें जो वॉल्यूम है अभी वही 139। तो दोनों का कंबाइन हम करें तो कुछ ही मिनट्स में इसमें 500 मिलियन वॉल्यूम आ गए। तो अब उसका वो जाहिर बात है, अब जो लूना है वो अब ये 2 ट्रिलियन जो है वो लूना इस टाइम ट्रेड हो चुके हैं BUSD पेयर में, और ऐसे ही जो है वो उसमें होंगे USDT पेयर में। मतलब जो लूना का वॉल्यूम होता है वो ट्रिलियंस में होता है। तो जब ट्रिलियंस 1.2% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है लूना क्लासिक की कम्युनिटी के लिए कि अब क्या होगा कि जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम तो रोज ही इंक्रीज होता है, रोज ही ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे क्या होगा, डेली बेसिस पे जो है वो लूना की जो ट्रेड होगी और डेली बेसिस पे जो लूना क्लासिक है वो बर्न होता जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है लूना कम्युनिटी के लिए कि जो प्राइस है वो मूव कर जाए ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल लेवल्स की। 29,000 का जो एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये लास्ट पीक थी, यहाँ से भी उसकी रिजेक्शन हुई थी। तो एक तो स्नैप अभी जो इसको चेज करना है ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है वो 50% का बाउंस ले चुकी है। एक सिनेरियो ये है कि यहाँ से प्राइस जो है वो इस एरिया को रीक्लेम करे और 29 के रीटेस्ट पे हम इसको ऐड किया जाए फर्दर बाउंस के लिए 42 43 के लिए, या फिर क्योंकि ये जो फंडामेंटल है ना, ये है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होगा। कि ये नहीं हो सकता कि 6 ट्रिलियन जो है वो लूना क्लासिक की एक टाइम सप्लाई है और आज ही 1 ट्रिलियन जो है सप्लाई में से डिक्रीज हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो ये स्लो इसका प्रोसीजर होगा। तो माइट भी पॉसिबल कि जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे तो यहाँ से एक पुल बैक आ जाए, क्योंकि ये सारा न्यूज़ इफेक्ट है। तो यहाँ से पुल बैक आए, यहाँ से आप ऐड करें तो वापस एक जो है वो मिल जाए। तो ये लूना की क्विक अपडेट की मैंने आपको अपडेट किया इसलिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो आप लोगों को पता चल जाए, साथ में आप कुछ टेक्निकल लेवल्स भी देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्रिप्टो के रिलेटेड आए दिन कोई ना कोई वीडियो इस पर डालता रहता हूँ। मोस्टली जो मैं बात करता हूँ वो बिटकॉइन पर करता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।